बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन से बात से मैं अकबर जंजुआ। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की जो आबादी है वो 1 अरब 45 करोड़ आबादी है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मज़हब भी रहते हैं, सबसे ज़्यादा सियासी जमातें भी हैं, और हिंदुस्तान वाहिद दुनिया का वो मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट अलहदगी पसंद तहरीकें भी चल रही हैं। गुर्बत के हवाले से भी इसके बहुत से ऐसे मसाइल हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है पाकिस्तान के हवाले से, और इसके टोटल 72 वज़रा की काबीना है। दूसरे नंबर पर चाइना है। चाइना की आबादी 1 अरब 42 करोड़ है, और करीब करीब हिंदुस्तान और चाइना आपस में आबादी के लिहाज से बराबर हैं। और चाइना इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद इसकी काबीना टोटल 37 की काबीना है। अमेरिका, जिसकी आबादी 34 करोड़ है, 33-34 करोड़ है, और इसकी काबीना की जो तादाद है वो 24 है। ब्राज़ील 25 करोड़ की आबादी में 38 वज़रा रखता है। ब्राज़ील के साथ बांग्लादेश 17 करोड़ की आबादी में 25 वज़रा रखता है। दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जिसकी आबादी 25 करोड़ है, और इसकी काबीना दुनिया की सबसे बड़ी काबीना है, और ये 50 का हिस्सा क्रॉस कर चुकी है। अभी जिस तरह से फ़ौज ज़फ़र मौज पाकिस्तान के अंदर 27 वज़रा, वो तमाम जो लोटे थे, लोटियां थी, जिनको माजी में नून लीग वाले किसी को ATM कहते थे, किसी को शुगर माफिया कहते थे, किसी को कुछ कहते थे, किसी को लैंड माफिया कहते थे, चाहे वो KPK से उसका ताल्लुक़ हो या पंजाब से, वो सारे के सारे नून लीग ने अपने वज़ीर मशीर बनाकर रख दिए। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये चीज़ें हैं क्यों। पाकिस्तान की काबीना सबसे बड़ी क्यों है? क्या पाकिस्तान सबसे ज़्यादा काम कर रहा है? नहीं। क्या पाकिस्तान में तरक्की हो रही है? नहीं। क्या पाकिस्तान अवाम के हुकूक का ख्याल रखता है? नहीं। बदकिस्मती ये है, मसला असल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वज़रा की खेप रखी जाती है, या यही हिसाब आज़ाद कश्मीर का भी है, ये जो खेप रखी जाती है, ये जो फ़ौज ज़फ़र मौज ये जो रखी जाती है, इनको ओहदे शोहदे, किसी को ओहदे देते हैं, किसी को नहीं देते, लेकिन इनका बुनियादी मकसद सिर्फ अवाम को काबू करना होता है, अवाम के हुकूक सल्ब करने होते हैं, अवाम की जो तरक्की है, उनकी जो सलाहियत है, उसे रोकना होता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो वज़रा हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी के बाद, पुलिस के बाद दूसरे नंबर पे काम आते हैं। इनको ये ड्यूटी दी जाती हैं कि आपके इलाके से कोई जलसा ना निकले, आपके इलाके से रैलियां ना आएँ, आपके इलाके से लोग एहतजाज ना करें। अगर आएंगे तो आपकी वजारत छीन ली जाएगी, आपके साथ मरातें ख़त्म हो जाएंगी। फिर इसी दौरान, मरातों के दौरान, इनको भी ऐसा कर दिया जाता है कि ये ब्लैकमेल करने के लिए इनको बहुत कुछ चीज़ें देकर इन्हें नवाजा जाता है। पाकिस्तान इसी लिहाज से बदकिस्मती से कि पिछले कहीं 2-3 दहाइयों से देखें तो पाकिस्तान मुसलसल तनज़ली की तरफ जा रहा है। हर साल सर्वे आता है, और किसी एक साल के अंदर भी ऐसे सर्वे पाकिस्तान का नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि ये बेहतरी की प्लस पॉइंट में ये एक दर्जा आगे गया हो। बल्कि बदकिस्मती है, सिक्योरिटी हो, इंसाफ हो, या इंसानी हुकूक हों, अदलिया के हवाले से हो, पुलिस हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, या यहाँ पर सहाफ़ियों के हवाले से हो, जितना भी यहाँ पर डेटा जो सर्वे की जाती है, हॉस्पिटल का डेटा हो, उसमें पाकिस्तान 2-3 दर्जे हर साल पीछे आता है। और दूसरी तरफ जो वज़रा की खेप है, जो वज़रा जो नाराज़ होता है उसे वज़ीर मशीर बना देते हैं, जिससे चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, बीमार होता है, आखिरी दर्जे पे होता है, बिल्कुल उसकी टांगें कब्र में होती हैं, लेकिन फिर भी उसे वज़ीर मशीर बना दिया जाता है। और ये वज़ीर मशीर बाद में फिर इनको काम आते हैं, और काम ये आते हैं कि अवाम को रोकने के लिए। इसीलिए इमरान खान वो वाहिद ऐसा इस मुल्क का लीडर रहा है जिसे एक बार रोका गया, एक बार उसके साथ धोखा किया गया, और उससे समझ आ गई, और अभी तक ना वो कंप्रोमाइज़ करता है, ना वो बिकता है, ना वो झुकता है। वो डटा हुआ है, और वो इस हद तक डटा हुआ है कि उसका ये कहना है कि मैं अकेला भी होऊंगा तब भी मैं खड़ा हूँ, और मुझे अगर मार दिया जाए तो तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि वो समझ चुका है कि जिस तरह से ये पाकिस्तान चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कानून साजी की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर अदलिया का जो निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर तालीम का जो निज़ाम है, पाकिस्तान के अंदर सेहत या रोज़गार के हवाले से जो निज़ाम है, ये कहीं 100 साल और भी लगा रहे, पाकिस्तान एक कदम भी तरक्की नहीं कर सकता। और इसी तरह से अगर यही निज़ाम रहा तो आने वाले 10 साल बहुत ज़्यादा हैं,
3-4 सालों में पाकिस्तान चाहे कोई भी शोबा हो उसमें तनज़्ज़ुली के अंदर पहले नंबर पे आ जाएगा, और फिर इसे आप कह सकते हैं कि दुनिया का बदतरीन, गंदा तरीन, ख़तरनाक तरीन, और इसी तरह से और इसके जो सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से सबसे जिसे ख़तरनाक कह सकते हैं, या जिसे कहें कि इनसिक्योर किस्म का ये मुल्क बन जाएगा। उसके बाद फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा, फिर अवाम क्या करेगी क्या नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा थे, ये जो हमारे मुल्क का निज़ाम अंग्रेज़ दे के गया, डिवाइड एंड रूल, और ये इस वक्त मुसलसल जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, वुज़रा हैं, मशीर हैं, अदलिया हैं, इन सब को कंप्रोमाइज़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं सहूलतें देकर, किसी को धमकी देकर, किसी को उठाकर, किसी को मार कर उन्हें रोका जा रहा है, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से भी यहाँ कोशिश की जा रही है कि इसको तकसीम किया जाए। ये सब कहते हैं जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बात करते हैं, ये जो जानते हैं, तो वो ये समझ चुके हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये सिर्फ इमरान खान का नाम है, इसमें कोई पीपल्स पार्टी वाला एलिमेंट नहीं है, नून लीग वाला नहीं है, या जो दीगर इन्होंने तजर्बे भी करके देख लिए। परवेज़ खटक को जैसे KPK में इन्होंने अलग करके इलेक्शन लड़वाया, उसका क्या शुरू हुआ, बाकियों के साथ इसी तरह से क्या शुरू हुआ, जहांगीर तरीन के साथ क्या शुरू हुआ, अलीम खान के साथ क्या हशर हुआ उसका। ये वो लोग थे जो पैसा लुटाते थे, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन हार गए। पूरी नून लीग इलेक्शन हार गई। ये 17 सीटें भी ज़्यादा बता रहे हैं, इससे भी कम उसने ली हैं, और फिर ये इस वजह से कि इनकी मकबूलियत शकबूलियत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिवाइड किया जा रहा है कि ताकि लोगों के अंदर नाउमीदी आए, और फिर लोग ये समझे कि अच्छा ठीक है, अब इमरान खान नहीं है, इनके साथ ही गुजारा करेंगे। लेकिन ये जो अवाम है, ये जो स्टूडेंट है, ये जो यंग जनरेशन है, ये अब इस तरफ नहीं जाएगी। दूसरा, ये जो डिवाइड एंड रूल के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बताया जाता है, जो कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक या किसी तरह से जमात छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको ये बताया जाता है कि इमरान खान नहीं है, हम इमरान खान को एलिमिनेट कर देंगे, हम इमरान खान को नहीं आने देंगे, सारी ज़िंदगी लगा रहे ये सियासत में नहीं आ सकता, आप अपनी सियासत ख़राब कर रहे हो, आप अपना फ़ायदा ख़राब कर रहे हो, लिहाजा आप अलग हो जाओ, हम तक छोड़ दो। लोग मान जाते हैं और इस तरह से वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। लेकिन असल जो बात है, वो नज़रिया है, वो ये है कि तकसीम होने का मसला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें ज़्यादा बनाने की मसला नहीं है, वुज़रा की खेप लगाने का मसला नहीं है, फौज ज़फ़र मौज वाली बात नहीं है। असल बात यह है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ पे कानून हो। यहाँ पर आप देखें कि साफ़ियों को रोज़ाना एक दो साफ़ियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, चैनल से ऑफ एयर कर दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि ऐसा नहीं है कि वो कि इमरान खान के हक़ में बोलते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो ताकतवर के हक़ में नहीं बात करते, वो मियाँ के कसीदे नहीं पढ़ते, वो मरीम नवाज़ के कसीदे नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते हैं तो कम लफ्ज़ों में वो बोलते हैं। वो मरीम नवाज़ की अगर तारीफ़ करते हैं तो थोड़े लफ्ज़ों में करते हैं, ज़्यादा में क्यों नहीं करते। यहाँ जैसे आसमा शराजी जैसी जो अपने आप को साफ़ी कहती हैं, एंकर कहती हैं, पता नहीं क्या कहती हैं, जो ऐसी बिकी हुई हैं कि जिनकी सारी ज़िंदगी लफ्ज़ बेचने पे रही है, जिनकी सारी ज़िंदगी अपनी सलाहियतों को बेचकर पैसा कमाने की रही, और ये दावे करते हैं कि हमने खिदमत की। आप इसी तरह से काशिफ़ अब्बासी को देखें, काशिफ़ अब्बासी जब तक नून लीग के हक़ में ज़्यादा बोलता रहा या इमरान खान के हक़ में कम बोलता रहा, ये कहीं कोई मिले जुले अल्फाज इस्तेमाल करता रहा तो ठीक था। जैसे उसने किसी रिपोर्ट को सामने लेके आया, जैसे वो बात करने लगा, जैसे उसने 26 नवंबर की बात शुरू की तो उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया। इसी तरह से हबीब अकरम है, और कितने हमारे साफ़ी हैं जो बाहर हैं, और ये ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। मैंने बल्कि कल के व्लॉग में बात की थी कि ये जो कंट्रोल है कब तक रहेगा, कब तक इन लोगों को निकालेंगे, कब तक टीवी चैनल से नौकरियां इनकी ख़त्म करेंगे, टीवी चैनल कब तक बिकेंगे, मालकान कब तक कंप्रोमाइज़ होंगे, अखबारात कब तक रहेंगे। आखिर कभी ना कभी तो इन सब का जो इंतहा है, जो सब्र का पैमाना है, वो लबरेज़ होगा, और वो जब होगा तो उसके बाद ये जैसे अभी आप देख लें साफ़ियों के एंकरों के साथ साथ जैसे जैसे एंकर समझते जा रहे हैं तो वो
नौकरी से निकलना कबूल करते हैं, बेरोज़गार होना मंजूर करते हैं, लेकिन अपनी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यही हाल एक वक्त आएगा कि बहुत जल्द पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के अंदर ये बात होगी, सरमायादारों के अंदर ये बात आएगी। जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, सियासतदान हैं, वो भी समझ जाएंगे। वो कहेंगे या सियासत ही नहीं करते, करेंगे तो हक़ और सच पे करेंगे। असल अलमिया पाकिस्तान के अंदर ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी काबीना, और जिसके अंदर तरक्की के लिहाज से सबसे पीछे, इंसाफ के लिहाज से सबसे पीछे, दुनिया का जितने शोबे हैं उसमें पाकिस्तान तनाज़ली में पीछे जा रहा है और काबीना के हिसाब से आगे जा रहा है। काबीना का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क लूटना, करप्शन करना, मराहतें देना और लोगों को रोकना। इनकी ड्यूटियाँ 50 जो मेंबर की काबीना है, इसका काम तामीर और तरक्की नहीं है। इसका काम सिर्फ ये है, अपने अपने हलके में अपने अपने लोगों को रोको, बंद करो, उनकी टूटी खंबा पूरी करो और उनको वो करो। अब लोग इससे आगे निकल चुके हैं। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।